सो यो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ब्लू लॉक की एक और नई वीडियो में। तो जैसा तुम्हें पता है ब्लू लॉक का नया चैप्टर नंबर 347 आ चुका है और ये चैप्टर टोटली अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का भी नाम रहने वाला है डेस्टिनी, जिसके स्टार्टिंग के टेक्स्ट में लिखा था कि फ्रांस के खिलाफ इस गेम का आखिरी मूव एक फेटफुल गोल प्ले। अब देखना है कि इसका फाइनल आउटकम क्या निकलता है। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं रिन और इसागी को दोनों के दोनों अब तक के सबसे खतरनाक जोन में लॉकड इन लग रहे हैं। रिन तो बिल्कुल एक बीस्ट की तरह दिख रहा है, उसके चारों तरफ उसका गुस्से वाला ऑरा फैला हुआ है और अपनी जीप साइड बाय साइड हिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ अपना इसागी पूरा वाइस स्टेट में है, उसके फेस और आंखों के पास पजल पीसेस चल रहे हैं और एक्सप्रेशन एकदम स्टोन कोल्ड सीरियस है। और अगर तुम इस पैनल को थोड़ा ध्यान से देखो तो इस वक्त ह्यूगो, रिन, इसागी तीनों के तीनों एकदम हवे में है और ये पैनल देखने में कितना ज्यादा क्रेजी लग रहा है। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि रिन और इसागी दोनों ने एक ही साथ एक ही टाइम पर बॉल को स्ट्राइक करा। खैर ये सीन तो हमने पिछले चैप्टर में भी देख ही लिया था, पर इसके बाद इन दोनों ने जो शॉट मारा है वो इतनी फोर्स के साथ लगा है कि हम बॉल के चारों तरफ लाइटनिंग तक देख सकते हैं। बॉल सारे प्लेयर्स के बीच में से बड़े ही बेहतरीन तरीके से जा रही होती है और फ्रांस का गोलकीपर रेनोर इसे रोकने की कोशिश करता है, पर देखा जाए तो उसको ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बॉल जाके क्रॉस बार से टकरा जाती है। और हाँ, तुम लोगों ने ये बात बिल्कुल सही सुनी, बॉल सीधा जाके क्रॉस बार से टकराती है। और इस पॉइंट में मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मैं क्या ही बताऊं। बॉल क्रॉस बार से टकरा कर दूर बाउंस हो जाती है। इसागी और रिन के चेहरे देखकर साफ पता चल रहा है कि दोनों अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं। उनके फेसेस पर साफ डिसअपेयर दिख रहा है। उनके साथ साथ करासू, सीदो, बारो भी अनएक्सपेक्टेड चीज से काफी ज्यादा शॉक्ड और क्रश्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा था जो वहां चुपचाप खड़े होकर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला था, एंड दैट इज नन अदर देन स्पीड स्टार लोकी। हम देखते हैं कि उसकी नजर हवा में उड़ती हुई बॉल पर है और वो बिना कोई ब्रेक लगाए एक्सट्रीम स्पीड से बॉल की तरफ दौड़ पड़ता है। वहाँ करासू और कुनेगामी बिल्कुल बॉल के पास होते हैं, यहाँ तक कि कुनेगामी तो जंप करके बॉल को हेडवे करने की कोशिश भी करता है, पर लोकी के सामने उनकी एक नहीं चलती और बॉल पर अपना कंट्रोल बना लेता है। इसके बाद हमें लोकी का एक सुपर इंसेन पैनल देखने को मिलता है। उसके चारों तरफ एक मिनिमल पर बहुत ही डॉप ऑरा निकलने लगता है। वो फील्ड पर अपनी ग्रिप बनाते हुए बिल्कुल अपनी डेड आइज के साथ कहता है कि गुड बाय ब्लू लॉक, जो कि सुन के भाई मेरा दिल टूट सा गया। ओटोया वहाँ लोकी के आगे खड़ा होता है, पर भाई एक सेकंड भी नहीं लगता और लोकी बिना ओटोया को पता चले उसके साइड से निकल जाता है और ये देखने में एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। अब सीन वापस शिफ्ट होता है अपने इसागी पर, जो अभी भी पूरी तरीके से डिसअपेयर और तकलीफ में डूबा हुआ है, लेकिन जल्दी उसकी ये मायूसी गुस्से में बदल जाती है। अपने दांत पीसने लगता है और गुस्से में गालियां देने लगता है। इसागी एक गहरी सांस लेता है और ह्यूगो की तरफ देखता है जो ब्लू लॉक के गोल की तरफ भाग रहा है। इसागी अपने दिमाग में सोचता है कि इस प्योर मैटर को लक के शोडाउन में खींचकर उसे ह्यूगो के खिलाफ 1v1 बैटल जीतनी चाहिए थी, पर एंड मोमेंट पे रिन बीच में आ गया और उनके शॉट का इम्पैक्ट बिगड़ गया, जिसकी वजह से शॉट मिस हो गया। और यहाँ पे रिन को जितनी गालियां दी जाए कम है, साले ने पूरे मैच में कुछ तो नहीं करा और एंड मोमेंट पे आगे गोल और बिगाड़ दिया। खैर हम रिन को फिर से देखते हैं जो गुस्से में वापस ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहा है। इस आगे फिर अपने दिमाग में सोचता है कि अगर वहां रिन नहीं होता और उसे ना रोकता तो वो लोग पक्का जीत चुके होते, जो कि कहीं से सही बात नहीं है क्योंकि अगर ये गोल मार भी देता तो मैच ज्यादा से ज्यादा टाई हो जाता। पर जैसे ही वो ये सोचता है उसके दिमाग में ईगो की एक इमेज फ्लैश होती है। उसके बाद उसे याद आता है जब ईगो ने कहा था कि हर किसी को स्ट्राइकर बनना चाहिए और उन्हें आखिरी सेकंड तक अपने गोल के लिए एम करते रहना चाहिए। और ये बात इस आगे को गहराई से सोचने पर मजबूर करती है और ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ है। पर अगले ही पैनल में लगता है सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि वो फिर से कंफ्यूज दिखने लगता है। वो अपनी थिंकिंग कंटिन्यू रखता है और उस फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो रेन का गोल के लिए एम करना बिल्कुल सही एक्शन था, तो फिर उसकी वजह से वो लोग हार कैसे गए। और इस पॉइंट पे इस आगे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और हर एक चीज पर सवाल उठाने लगता है। उसे लगता है कि क्या ईगो की थ्योरी यहाँ पर फेल हो गई और ऐसा लग रहा है कि शायद अब से इस आगे ईगो पर डाउट करना शुरू कर दे। इन सब के बीच हम वापस आते हैं लोकी पर, जिसने ब्लू लॉक की टीम की ऐसी तैसी कर रखी है और इस टाइम भी वो इन सब के मजे ही ले रहा है। हमने देखा कि आईक्यू ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी लोकी को रोकने की, पर वो कुछ कर नहीं पाया। लोकी ने सीधा गोल की तरफ एक शूट दाग दिया। गागा मारू ने भी ब्लू लॉक को इस एम्बेरेसिंग गोल से बचाने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया, पर लोकी के इस शॉट को वो भी नहीं रोक पाया और बॉल सीधे नेट के अंदर चली गई। और इसी के साथ इस आगे सोचने लगता है कि क्या ब्लू लॉक अब सच में कोलैप्स हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कमेंटेटर के ऊपर, जो कि हमेशा ही जोश में भरा होता है। वो अपनी पूरी ताकत लाकर चिल्लाता है कि गोल। फ्रांस की क्राउड खुशी से पागल हो जाती है और जोर जोर से रोर करने लगती है। कमेंटेटर आगे बताता है कि लोकी के इस 6 मैन सोलो ड्रिबल काउंटर अटैक की वजह से चैंपियंस ने अपना 4th गोल स्कोर कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ जापानीज क्राउड बिल्कुल डिप्रेस्ड और उदास नजर आती है और थोड़ी ही देर में रेफरी फाइनल विसल बजा देता है। और लिटरली तुम लोग ये चीज इमेजिन करके देखो कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर इतनी सारी क्रेजी चीजें हो गई इसके अंदर। खैर वापस चलते हैं कमेंटेटर पे, जिसने अपनी बात कंटिन्यू रखी और वो कहता है कि रूथलेसली मैच खत्म करने के लिए विसल बज चुकी है। ब्लू लॉक प्रोजेक्ट के किसी भी स्ट्राइकर से ज्यादा ये बंदा यानी
यानी कि लोकी वर्ल्ड बेस्ट बनने के सबसे करीब है। जापान वर्सेस फ्रांस का स्कोर रहा 2-4। ब्लू लॉक जापान के लिए ये एक बहुत ही बड़ी हार है। हम ब्लू लॉक के प्लेयर्स के उतरे हुए चेहरे देखते हैं, सब लोग हाँफ रहे हैं और क्रेजी तरीके से सांस ले रहे हैं। उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आनरी सार को बहुत क्लोजली देख रही है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उस बेचारी की पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो जितनी क्रश्ड इस बार दिखी है मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। खैर आनरी के ठीक नीचे ईगो खड़ा है, पर वो बिल्कुल साइलेंट और बिना कुछ बोले बस मैच को देख रहा है। मैच खत्म हो चुका है तो पता नहीं क्या देखना चाहता है वो। अब हम स्विच करते हैं फ्रांस की साइड पर, जहां लोकी जमाई ले रहा है और बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड है भाई। मतलब इतना सब करने के बाद वो ब्लू लॉक के मजे ही ले रहा है और 22 पॉइंट पे वो ब्लू लॉक के प्लेयर्स को स्मॉल फ्राइज कहता है। वो वहां से जाने लगता है और बोलता है कि चलो अब ये खत्म हुआ। वो आगे कहता है कि लोग इसे सबसे पॉपुलर ब्लू लॉक कहते हैं, पर मुझे लगता है कि इनकी औकात बस इतनी है। हालांकि वो ये जरूर एडमिट करता है कि बीच बीच में मैच थोड़ा थ्रिलिंग होता जा रहा था। इसके बाद लोकी और यूगो के बीच में एक अजीब सा पॉज और साइलेंस आता है, जिसे यूगो ब्रेक करता है और लोकी से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। यूगो फिर ब्लू लॉक के प्लेयर्स की तरफ देखता है और कहता है कि एक ऐसी फिलोसफी जहां पर हर कोई स्ट्राइकर है वो कोलैप्स हो गई, क्योंकि वो अपने ही बिलीव्स की वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए। और भाई का भाषण यहीं पे खत्म नहीं होता, वो और प्लेयर्स को घूरते हुए अपनी स्पीच कंटिन्यू रखता है। ईगोइस्ट का एक ऐसा ग्रुप जिनका डेस्टिनी ये वर्ल्ड कप जीतने से पहले टूट जाना है और जिनकी सूटेबिलिटी बस बीच रास्ते में ही बिखर जाने की है। और इसके बाद यूगो वहां से एक मेनेंस लुक के साथ उन्हें अलविदा कह के वहां से चला जाता है और उन्हें अपने कॉक्स ऑफ डेस्टिनी बुलाता है, जो उसके रास्ते में दोबारा कहीं नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही वो ये बोलता है हमारा गोट इसागी की आवाज आती है। इसागी से कहता है कि मुझे ये गुड बाय वाली बकवास मत सुना। वो यूगो के ठीक पीछे खड़ा होता है और कहता है कि तुम्हारी लॉजिक को तुम्हारे ही लक ने पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये बात सुनकर यूगो का ध्यान इसागी पर जाता है और वो पीछे देखता है। इसागी फिर यूगो से कहता है कि ये बात तो तुम भी अच्छे से समझते हो है ना। वो आगे कहता है कि जो चीज डिस्ट्रॉय हुई है वो सिर्फ ब्लू लॉक नहीं है, बल्कि यूगो की डेस्टिन्ड एप्टीट्यूड वाली थ्योरी भी खत्म हो चुकी है। इसागी यूगो को मॉक करते हुए हंसता है और फिर एकदम डेमोनिक और फायर्ड अप लुक के साथ कहता है अब यहाँ से भागना मत नंबर 2 बास्टर्ड। हम यूगो को देखते हैं जो इसागी की तरफ मुड़ता है और भाई साहब लिटरली वो बंदा स्माइल करता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। वो इसागी से कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा एनोइंग हो और फिर से कहता है हम फिर मिलेंगे ईगोइस्ट। तो भाई लोग इसी के साथ जापान वर्सेस फ्रांस मैच यहीं पे खत्म होता है, जिसमें जापान बहुत बुरी तरीके से हारी और इसका पूरा जिम्मेदार मैं सिर्फ रिन को ही मानता हूँ, पता नहीं क्यों। और उससे इतना ज्यादा गुस्सा हूँ कि मैंने उसकी फोटो तक थंबनेल में नहीं लगाई। खैर अगले वीक कोई भी ब्रेक नहीं है और नेक्स्ट चैप्टर का नाम रहने वाला है दिस इज इट। तो मिलते हैं तुमसे ब्लू लॉक के नए चैप्टर में, तो तब तक के लिए बाय बाय।